नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। बूढ़े बैल ने बताया, यदि भूलकर भी पितृपक्ष में इन 3 पौधे पर जल चढ़ा दिया तो पितृ नाराज हो जाते हैं और जीवन भर दुख साथ नहीं छोड़ता। कौन से हैं वो पौधे? आइए जानते हैं। बंधुओं, पितृपक्ष का यह समय केवल कैलेंडर का एक पड़ाव नहीं है, यह हमारे जीवन की आत्मा से जुड़ा हुआ पर्व है। जिस प्रकार एक पेड़ की जड़ें उसे जीवन देती हैं, उसी प्रकार हमारे पूर्वज हमारी जड़ों का आधार है। वे भले ही इस धरती से विदा हो गए हों, लेकिन उनकी आत्मा और उनका आशीर्वाद आज भी हमारे जीवन में प्रवाहित होता है। पितृपक्ष वही अवसर है जब हम अपनी इस अमूल्य जड़ को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनके आड़ से स्वयं को मुक्त करने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि जब हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं तो वे अदृश्य रूप से हमारे आंगन में उपस्थित होते हैं। वे देखते हैं कि उनकी संतान किस भाव से उन्हें याद कर रही है। वे हमारे हाथों से दिया गया जल, तर्पण और श्रद्धा को ग्रहण करते हैं। लेकिन बंधुओं, यहां एक गूढ़ रहस्य छिपा है। हर जगह हर पौधे पर जल अर्पित करना शुभ नहीं होता। इसी से जुड़ी एक विलक्षण कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार कुछ लोग पितृपक्ष में जंगल के भीतर तर्पण करने गए। वे जहां तहां पेड़ों और पौधों पर जल चढ़ाने लगे। तभी वहां एक बूढ़ा गिद्ध आया। उसकी आंखों में तप की ज्वाला और वाणी में योगियों की गंभीरता थी। वह साधारण पक्षी नहीं, बल्कि अनुभवी आर्षि का रूप प्रतीत होता था। उसने उन्हें रोका और कहा, रुको, पितरों को जल अर्पित करना तो पुण्य है, लेकिन 3 ऐसे पौधे हैं जिन पर जल चढ़ाना विनाश को आमंत्रण देने के समान है। यदि तुमने ऐसा किया तो पितृ प्रसन्न होने के स्थान पर अप्रसन्न होंगे और जीवन भर दुख का सामना करना पड़ेगा। कल्पना कीजिए बंधुओं, वहां खड़े लोग कितने भयभीत हो गए होंगे। जिस कार्य को वे पुण्य समझ रहे थे, वही पाप का कारण बन सकता है। यह सोचकर सब कांप उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर उस गिद्ध से पूछा, गुरुदेव, कृपा करके हमें बताइए कि वे 3 पौधे कौन से हैं। यहीं से शुरू होती है वह रहस्यमयी कथा जो आज भी पितृपक्ष में सुनाई जाती है। वह गिद्ध न केवल एक पक्षी था, बल्कि पूर्वजों का संदेशवाहक था। उसने वह रहस्य बताया जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखें खोल दी और आज भी हमारे लिए चेतावनी स्वरूप है। तो आइए इस अद्भुत कथा में उतरते हैं और जानते हैं कि बूढ़े गिद्ध ने किन पौधों के विषय में चेतावनी दी थी। लेकिन इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने सभी श्रद्धेय भाइयों, माताओं, बहनों और समस्त श्री राम भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या पुरातन कथा को बीच में ही छोड़ देता है, वह अनजाने में एक गंभीर दोष का भागी बनता है। अधूरी कथा केवल अधूरी बात नहीं होती, वह एक अधूरी आहुति की भांति होती है जो यज्ञ को अपवित्र कर देती है और पुण्य की जगह पाप का रूप धारण कर लेती है। इसलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है, तो इस कथा को अंत तक सुनें। साथ ही कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे चैनल भैरम इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में पूरे भाव और समर्पण से जय श्री राम अवश्य लिखें, क्योंकि जहां भी श्री हरि का नाम गूंजता है, वहां अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना निश्चित होती है। तो आइए प्यारे दर्शक बंधु, अब किसी भी विलंब के बिना आरंभ करते हैं आज की यह अद्भुत, दुर्लभ और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा, जो केवल सुनने की नहीं, जीवन में उतारने की है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध पिता हरिवंश और उनका बेटा राघव रहते थे। राघव एक होशियार और परिश्रमी युवक था जो अपने परिवार को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए दिन रात परिश्रम करता था। लेकिन दुर्भाग्यवश वह अपने पिता को एक बोझ समझने लगा था और यही सोच उसके जीवन को उलझन से भर रही थी। राघव को लगता था कि अब उसके पिता वृद्ध हो चुके हैं और उनका जीवन किसी उपयोग का नहीं रहा। हरिवंश एक सरल, धार्मिक और संयमी व्यक्ति थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित कर दिया था। वे सदा परिश्रम करते रहे, लेकिन अब उनकी उम्र ढलने लगी थी
और स्वास्थ्य भी पहले जैसा नहीं रहा। अधिकतर समय वे घर के आंगन में बैठकर पुरानी यादों में खो जाते थे या फिर बगीचे में टहल लेते थे। कभी कभी वे राघव से कहते, बेटा, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा समय बिता सकते हो? लेकिन राघव के पास हमेशा कोई ना कोई कार्य रहता और वह इस अनुरोध को नजरअंदाज कर देता। एक दिन राघव ने मन में ठान लिया कि अब उसे अपने पिता को घर से विदा कर देना चाहिए। वह सोचने लगा, पिताजी के कारण घर में शांति नहीं रह पाती और उनकी उपस्थिति से परिवार की उन्नति में कोई विशेष योगदान भी नहीं हो पा रहा है। उसने एक योजना बनाई और एक दिन सीधे अपने पिता से कह दिया, पिताजी, अब आपकी उम्र बहुत हो गई है, आपको वृद्धाश्रम में रहना चाहिए। वहां आपको आराम मिलेगा और मैं अपने परिवार के साथ शांति से जीवन जी सकूंगा। हरिवंश ने शांति से अपने पुत्र की बातें सुनी। उनका हृदय पीड़ा से भर गया, क्योंकि वे समझ गए थे कि उनके बेटे को अब उनकी आवश्यकता नहीं रही। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी वेदना प्रकट नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो। इसके बाद वे चुपचाप अपने कमरे में चले गए। परंतु हरिवंश के मन में कुछ और था। वे अपने पुत्र को एक महत्वपूर्ण सीख देना चाहते थे, जिससे राघव समझ सके कि वृद्ध माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। हरिवंश के हृदय में दुख था, लेकिन उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा, जिससे वे अपने पुत्र को जीवन का एक गूढ़ सत्य सिखा सकें। कुछ समय बाद हरिवंश ने एक दिन राघव से कहा, बेटा, क्या तुम मेरे साथ कुछ समय बिता सकते हो? मुझे तुमसे एक आवश्यक बात करनी है। संयोगवश उस समय राघव के पास कोई विशेष कार्य नहीं था, इसलिए वह बैठ गया। हरिवंश धीरे धीरे कहने लगे, बेटा, जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हारी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करने के लिए रात दिन परिश्रम किया। मैं चाहता था कि तुम्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। जब तुम गिरते थे तो मैं तुम्हें गोदी में उठाकर दिलासा देता था। जब तुम बीमार होते थे तो मैं रात रात भर जाग कर तुम्हारी देखभाल करता था। मैं जानता था कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए मैंने अपने जीवन की सारी शक्ति तुम्हारे लिए लगा दी। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास होने लगा कि उसने अपने पिता की महत्ता को कभी समझा ही नहीं था। उसने सिर झुकाया और धीमे स्वर में कहा, पिताजी, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया, लेकिन मैं यह समझ ही नहीं पाया कि अब आपको भी उतनी ही देखभाल और स्नेह की आवश्यकता है जितनी मुझे बचपन में थी। हरिवंश ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, जब तुम छोटे थे तो मुझे तुम्हें देखकर अपार आनंद मिलता था, लेकिन अब जब मैं वृद्ध हो गया हूं तो मुझे भी तुम्हारे स्नेह और साथ की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि तुम अपने परिवार में व्यस्त हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ थोड़ा समय बिताओ। राघव की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि उसने अपने पिता की उपेक्षा की है। उसने उनके पास जाकर उन्हें गले लगा लिया और कहा, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मुझे एहसास हो गया है कि आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है। अब मैं भी आपके साथ वही करूंगा जो आपने मेरे लिए किया था। हरिवंश के चेहरे पर संतोष की चमक थी। उन्होंने राघव को गले लगाया और बोले, बेटा, मैं जानता था कि तुम एक दिन अवश्य समझोगे। एक बात सदैव याद रखना, बुजुर्ग माता पिता हमारे जीवन का आधार होते हैं। जितना हम उन्हें समझने और सम्मान देने का प्रयास करेंगे, उतना ही हमारा जीवन आनंदमय होगा। राघव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने पिता के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। वह उन्हें बगीचे में टहलाने ले जाता, शाम की चाय उनके साथ पीता और देर तक उनके साथ बातें करता। धीरे धीरे राघव को समझ में आया कि बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद जीवन के सबसे अनमोल रत्न होते हैं। अब वह अपने पिता की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता था। उसने अपने जीवन में स्नेह और सम्मान को सर्वोच्च स्थान दिया। एक दिन जब वे दोनों खेतों में बैठे थे, हरिवंश ने देखा कि राघव पहले से कहीं अधिक मेहनत कर रहा था और उसके साथ समय बिताने में प्रसन्न था। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे प्रसन्नता है कि तुम अब मेरे साथ समय बिता रहे हो। मुझे देखकर संतोष होता है कि तुमने मुझे पुनः अपने जीवन में स्थान दिया है। राघव मुस्कुराया और कहा, पिताजी, अब मैं समझ गया हूं कि आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है। आपने जो मेरे लिए किया वह मैं कभी नहीं भूल सकता। अब मेरी बारी है।
आप सदा मेरे मार्गदर्शक रहे हैं और अब मैं आपके साथ रहकर आपको स्नेह और सम्मान दूंगा। हरिवंश की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक गहरी शांति और मुस्कान थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, यह परम आनंद की बात है कि अब तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है। जीवन में हर किसी के लिए एक समय आता है जब उसे अपने आचरण और सोच पर फिर से विचार करना पड़ता है। यह प्रभु की कृपा ही है कि तुमने वह क्षण पा लिया। मैं पहले से ही जानता था कि एक दिन तुम इस सत्य को समझोगे, और आज मुझे अपार संतोष है कि तुमने अपने कर्तव्य को पहचान लिया है। राघव का हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर गया। उसने अपने पिता के चरणों में सिर झुकाया और प्रतिज्ञा की, पिताजी, अब से कभी भी आपको अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। जीवन के किसी भी मोड़ पर, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। कुछ समय बाद राघव के जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर आया। उसे एक छोटी यात्रा पर जाना था। जाते समय उसने अपनी पत्नी से कहा, सीमा, माँ पिताजी का ध्यान रखना, उनकी सेहत के लिए थोड़ा व्यायाम करवाना और उन्हें समय पर भोजन देना। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, मुझे विश्वास है कि तुम उनकी अच्छी तरह सेवा करोगी। सीमा, जो कि एक समझदार और संयमी महिला थी, तुरंत बोली, निश्चिंत रहिए, मैं पूरी निष्ठा और प्रेम से पिताजी की सेवा करूंगी। मैं जानती हूं कि वे हमारे लिए कितने पूजनीय हैं और उनकी देखभाल करना हमारा परम कर्तव्य है। जब राघव अपनी यात्रा से लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता की सेहत बहुत अच्छी हो गई थी। वे प्रतिदिन व्यायाम कर रहे थे, संतुलित आहार ले रहे थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वे आत्मिक रूप से बहुत प्रसन्न और संतुष्ट दिख रहे थे। उनका मुखमंडल तेज से दमक रहा था और उनकी मुस्कान ने राघव का हृदय आनंद से भर दिया। हरिवंश ने स्नेहपूर्वक राघव को देखा और बोले, बेटा, तुम्हारी पत्नी ने मेरी बहुत सेवा की है। वह बहुत ही समझदार और दयालु है। तुम दोनों का प्रेम और सेवा मेरे लिए प्रभु के आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं धन्य हूं कि मुझे ऐसे संतान मिले जो अपने कर्तव्य को पहचानते हैं। राघव की आंखें छलक उठीं। वह सिर झुकाकर बोला, पिताजी, अब मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ है। माता पिता की सेवा और उनका सम्मान करना संतान का सबसे बड़ा धर्म है। जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें हर क्षण इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है। मैं वचन देता हूं कि अब से मैं और सीमा मिलकर आपकी हर प्रकार से देखभाल करेंगे। हरिवंश ने गहरी श्वास ली और अपने पुत्र को गले लगा लिया। अब वे निश्चिंत हो गए थे कि उनका बेटा पूरी तरह से बदल चुका है और उन्हें वह स्नेह और सम्मान दे रहा है जिसके वे सदा से अधिकारी थे। उनका मन अब पूर्णतः शांत और संतुष्ट था। उनके मन में अब कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि उनका परिवार अब प्रेम और श्रद्धा के मार्ग पर अग्रसर हो चुका है। समय बीतता गया और राघव अपने पिता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ता था। वह हर पल उन्हें यह एहसास कराता था कि वे अकेले नहीं हैं। प्रेम और समर्पण से हरिवंश का जीवन आनंदमय हो गया था। एक दिन राघव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब आप कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। हम सभी आपके साथ हैं और सदैव आपके साथ रहेंगे। हमारे जीवन में आपका स्थान सर्वोच्च रहेगा, क्योंकि आप ही हमारे पथ प्रदर्शक और हमारे आशीर्वाद हैं। हरिवंश ने प्रेम पूर्वक राघव को देखा और बोले, बेटा, जब कोई वृद्ध हो जाता है तो उसे केवल प्रेम, सम्मान और सहारे की आवश्यकता होती है। जीवन के इस पड़ाव पर हम उन्हीं पलों को याद करते हैं जब हमारे बच्चों ने हमें अपने साथ रखा, हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हमें यह अनुभव कराया कि हम उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। और तुम्हारे साथ बिताए गए ये पल मेरे जीवन के सबसे सुखद पल हैं। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, आप हमारे लिए परम पूज्य हैं। आपने हमें जो कुछ दिया वह अनमोल है और अब हमारी बारी है कि हम आपको वही प्रेम और सम्मान लौटाए। अब मैं जान गया हूं कि बुजुर्गों की लाठी केवल सहारा नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसा भावनात्मक बंधन होती है जो हमें अपने माता पिता से जोड़ती है और हमें सच्ची भक्ति और कर्तव्य का मार्ग दिखाती है। ये कथा हमें यह सिखाती है कि माता पिता का सम्मान और उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। वृद्धावस्था में उन्हें केवल हमारे प्रेम और सहारे की आवश्यकता होती है।
यदि हम उन्हें वह दे देते हैं तो यह उनके जीवन का सबसे बड़ा उपहार होगा और हमारे लिए ईश्वर की अनंत कृपा का कारण बनेगा। समय बीतता गया और राघव के जीवन में अनेक परिवर्तन आ चुके थे। अब वह अपने पिता की सेवा और देखभाल में पूरी तरह से समर्पित हो चुका था। जहां पहले व्यस्तता के कारण वह समय नहीं दे पाता था, अब हर दिन अपने पिता के साथ कुछ पल अवश्य बिताता। वह उनके साथ बगीचे में पौधों को पानी देता, उनके साथ बैठकर चाय पीता और पुराने दिनों की यादों में खो जाता। हरिवंश ने महसूस किया कि उनके बेटे का स्नेह और सेवा उन्हें एक नया जीवन प्रदान कर रहे थे। अब उनका मन पहले से अधिक शांत और प्रसन्न रहने लगा था। एक दिन राघव अपने पिता के पास बैठा हुआ था और वह विचार करने लगा कि वह अपने पिता से कितनी अनमोल बातें सीख सकता है। उनके अनुभवों में कितनी गहरी सीखें छिपी थीं जो उसने पहले कभी नहीं समझी थीं। अब उसे यह भली भांति समझ आने लगा था कि पिता का अनुभव, उनकी स्मृतियां और उनकी शिक्षाएं अमूल्य धरोहर हैं। एक दिन राघव ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, जब आप युवा थे तो जीवन में इतने बड़े निर्णय कैसे लेते थे? क्या कोई विशेष बात थी जो आपके फैसलों को सही साबित करने में सहायता करती थी? हरिवंश मुस्कुराए और एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कई बार ऐसे क्षण आते थे जब निर्णय लेना कठिन हो जाता था, लेकिन मैं सदा अपने मन की शुद्धता पर विश्वास करता था। जब भी किसी दुविधा में पड़ता तो अपने अंतर्मन की आवाज सुनता। भगवान ने हमें जो भी दिया है उसी में संतोष रखना चाहिए। कठिन समय में यही सोच मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देती थी। राघव के लिए यह एक गूढ़ शिक्षा थी। वह अब भली भांति समझ चुका था कि जीवन में सच्ची सफलता केवल बाहरी समृद्धि और संसाधनों से नहीं आती, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। पिता ने उसे जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया था। अब राघव का मन दृढ़ हो चुका था। उसने ठान लिया कि माता पिता का सच्चे हृदय से सम्मान और सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वह अब अपने पिता के साथ अधिक समय बिताने लगा। खेतों में उनके साथ कार्य करता, घर के छोटे मोटे कार्यों में हाथ बंटाता और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह उन्हें यह अनुभव कराता कि वे अकेले नहीं हैं। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आयोजित हुआ। राघव ने अपने पिता से कहा, पिताजी, गांव में मेला लगा है। मैं चाहता हूं कि हम दोनों वहां चलें। यह आपके लिए एक आनंद का अवसर होगा और साथ ही मेरे लिए भी एक सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ कुछ और समय बिता सकूं। हरिवंश को यह सुझाव बहुत प्रिय लगा और वे प्रसन्न मन से मेले जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे मेले में पहुंचे तो हरिवंश की वर्षों बाद अपने पुराने मित्रों से भेंट हुई। वे आनंद से भर उठे और राघव को देखकर गर्व से कहने लगे, यह मेरा बेटा है जो अब मुझे सच्चे मन से प्रेम और सम्मान देता है। यही सच्चा आशीर्वाद है जो हर माता पिता अपने संतान से चाहते हैं। राघव ने जब यह सुना तो उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। उसे लगा कि अब उसके पिता उसे एक नई दृष्टि से देख रहे हैं और यह उनके संबंध के लिए एक दिव्य आशीर्वाद जैसा था। वह दिन उनके जीवन में विशेष स्थान रखता था। राघव और हरिवंश ने संपूर्ण दिन एक साथ बिताया। वे मेले में घूमे, मिठाइयां खाईं और पुराने दिनों की मधुर स्मृतियों को संजोया। राघव ने अनुभव किया कि यही वह समय था जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। अपने पिता के साथ बिताए इन पलों में उसे सच्ची शांति और संतोष की अनुभूति हुई। कुछ सप्ताह बाद हरिवंश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वे अत्यंत दुर्बल अनुभव करने लगे और उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। राघव और उसकी धर्मपत्नी सीमा ने बिना विलंब किए उनकी सेवा शुरू कर दी। वे उन्हें चिकित्सक के पास ले गए और संपूर्ण जांच करवाई। चिकित्सक ने बताया कि आयु का प्रभाव अब उनके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है, किंतु उचित खानपान और सतत देखभाल से उनकी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। राघव ने निश्चय किया कि वह अपने पिता की सेवा में तन मन धन से समर्पित रहेगा। उसने अपने व्यवसाय के कुछ कार्यों को स्थगित कर दिया और अधिकाधिक समय अपने पिता के साथ बिताने लगा। वह प्रतिदिन अपने पिता को व्यायाम के लिए प्रेरित करता, उनके लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करता और सायं प्रातः उनके साथ बैठकर बातें करता। कुछ समय उपरांत
हरिवंश की स्थिति में सुधार आने लगा। वे पहले की तुलना में अधिक स्वस्थ अनुभव करने लगे और अपने पुत्र के साथ समय व्यतीत करने में आनंद पाने लगे। हरिवंश के मुख पर पुनः वही आभा और चमक आ गई जो वर्षों पूर्व थी। राघव ने यह समझ लिया कि अपने पिता के साथ समय बिताना, उनका ध्यान रखना और उनकी सेवा करना ही इस दिव्य परिवर्तन का कारण बना। एक दिन हरिवंश ने अपने पुत्र से स्नेहपूर्वक कहा, बेटा, अब मुझे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। तुमने जो मेरे लिए किया वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुमने मुझे वही प्रेम और सम्मान दिया है जिसकी प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति को आवश्यकता होती है। राघव की आंखों में अश्रु छलक पड़े, किंतु अब ये अश्रु दुख के नहीं, अपितु संतोष और गर्व के थे। उसने अपने पिता को स्नेह से गले लगाते हुए कहा, पिताजी, आप मेरे लिए सबसे अनमोल हैं। मैं वचन देता हूं कि सदैव आपकी सेवा करूंगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने मेरे लिए किया था। यह क्षण राघव के जीवन का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण क्षण था। उसने जीवन का गूढ़ सत्य समझ लिया था। माता पिता का प्रेम, उनका आशीर्वाद और उनका सान्निध्य ही इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। समय के साथ राघव और उसके पिता हरिवंश का संबंध और अधिक प्रगाढ़ होता गया। अब राघव को यह पूर्ण रूप से ज्ञात हो चुका था कि जीवन की हर कठिनाई से पार पाने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग परिवार का स्नेह और सहयोग है। हरिवंश ने अपने पुत्र को यह दिव्य शिक्षा दी थी कि वृद्धावस्था में सबसे आवश्यक वस्तु प्रेम, सेवा और सम्मान है। राघव ने इस सीख को अपने जीवन का आधार बना लिया और वह अपने पिता के साथ अधिकाधिक समय बिताने लगा। अब यही उसका जीवन का सबसे प्रिय और पावन अंग बन चुका था। कई वर्षों बाद हरिवंश की आयु बहुत अधिक हो चुकी थी। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था और धीरे धीरे वे बिस्तर से उठने में भी असमर्थ होने लगे। राघव ने देखा कि अब उनके पिता का स्वास्थ्य बहुत ही नाजुक हो गया है। वह हर समय उनके पास रहने और सेवा करने के लिए तत्पर रहता, लेकिन पिता की स्थिति दिन ब दिन गिरती जा रही थी। राघव के मन में एक ही चिंता थी, वह दिन न आ जाए जब उनके पिता उन्हें छोड़कर अनंत यात्रा पर निकल जाएं। एक सायं जब सूर्य अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था, हरिवंश ने धीमे स्वर में राघव से कहा, बेटा, मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरा समय अब निकट आ गया है। मैंने तुम्हारे साथ बिताए हर क्षण को अपने हृदय में संजो लिया है। तुमने मुझे वह स्नेह और सम्मान दिया जिसकी कामना एक पिता अपने पुत्र से करता है। अब मुझे संतोष है कि तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हारी पत्नी सीमा और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ हैं और मैं देख सकता हूं कि तुम अपने जीवन में हर लक्ष्य प्राप्त करोगे। राघव की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने पिता का हाथ थामते हुए कहा, पिताजी, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूं। आपने ही मुझे यह जीवन का सत्य समझाया। आपने ही मुझे सिखाया कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं, बल्कि स्नेह और सम्मान में होती है। आज जब आप दुर्बल हैं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी सेवा करूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। हरिवंश ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। जहां भी जाओगे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। अब मेरा केवल एक ही कर्तव्य शेष है, शांति से इस संसार को विदा करना। मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम पूरी तरह से समर्थ हो और अपने परिवार का यथोचित ध्यान रखोगे। राघव ने अपने पिता का हाथ धीरे से पकड़ा और श्रद्धा से उनकी आंखों में देखा। यह पल अत्यंत कठिन था, परंतु उसने यह भी अनुभव किया कि यह जीवन का एक अनिवार्य सत्य है। इस संसार में जो भी आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। लेकिन हरिवंश ने उसे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी थी और अब वह उन्हीं शिक्षाओं को लेकर आगे बढ़ेगा। कुछ दिनों बाद हरिवंश का स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ने लगा। एक दिन राघव और सीमा दोनों उनके पास बैठे थे। हरिवंश ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, अब मुझे जाना होगा। यह जीवन की प्रकृति है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा और तुम अपने जीवन में सदा सफलता प्राप्त करोगे। राघव के हृदय में एक अजीब सी पीड़ा उठी। वह कभी नहीं चाहता था कि उसका पिता उसे छोड़कर जाए,
परंतु वह जानता था कि यह समय अब आ चुका है। उसने अपने पिता के हाथों को पकड़ते हुए कहा, पिताजी, मुझे आपसे अलग होने का कोई भय नहीं है, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हरिवंश ने अंतिम बार अपने पुत्र को गले लगाया और बोले, बेटा, तुम्हारा साथ ही मेरी सबसे बड़ी प्रसन्नता है। ईश्वर तुम्हारा मंगल करें। उस रात हरिवंश ने शांति से इस संसार को विदा कह दिया। राघव का हृदय दुख से भरा था, परंतु उसके भीतर एक संतोष भी था। वह अपने पिता की पूरी सेवा कर सका था। उसने उन्हें वह सारा प्रेम और सम्मान दिया था जिसके वे सदा अधिकारी थे। अब वह जान चुका था कि माता पिता का आशीर्वाद अमूल्य होता है और यही आशीर्वाद उसे जीवन भर सही मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा। हरिवंश के परम धाम गमन के पश्चात राघव ने अपने पिता की स्मृतियों को हृदय में संजो कर रखा। वह कभी नहीं भूल सकता था कि किस प्रकार उनके पिता ने उसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों की शिक्षा दी थी। राघव ने अपने जीवन में एक नई दिशा को अपनाया। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह अब और भी अधिक उत्तरदायित्व के साथ जीवन जीने लगा। उसने अपने पिता की भांति अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि सम्मान और प्रेम ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वृद्धावस्था में माता पिता को वही देखभाल और स्नेह प्राप्त होना चाहिए जो हर संतान अपने लिए चाहती है। अब राघव का हृदय पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। उसने यह अनुभव किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण धरोहर माता पिता के साथ बिताए गए क्षणों का मूल्य समझना है। राघव को यह भी समझ में आ गया कि बुजुर्गों की लाठी केवल एक सहारा नहीं होती, बल्कि यह एक गहन अनुभूति है। यह अनुभूति हमें हमारे माता पिता के प्रेम और आशीर्वाद से प्राप्त होती है और यही आशीर्वाद जीवन के मार्ग को आलोकित करता है। राघव के जीवन में एक नई यात्रा आरंभ हो चुकी थी, किंतु हरिवंश के जाने के बाद उसके हृदय में एक रिक्तता थी जिसे कोई भी शब्द भर नहीं सकता था। वह अपने पिता को स्नेहपूर्वक स्मरण करता और चिंतन करता कि उन्होंने उसे कितना कुछ सिखाया था। प्रत्येक दिवस प्रातः उठते ही वह अपने पिता की शिक्षाओं को हृदय में स्थान देता और उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करता। यद्यपि वह जानता था कि अब उनके पिता इस संसार में नहीं हैं, किंतु उनके आशीर्वाद और दिए गए जीवन मूल्यों ने हर समय उसका मार्गदर्शन किया। कुछ माह पश्चात राघव ने अनुभव किया कि उसका कर्तव्य केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं है, अपितु उसे समाज के कल्याण में भी अपना योगदान देना चाहिए। उसने अपने पिता द्वारा दिखाए गए धर्मपथ को अपनाने का निश्चय किया। उसे यह ज्ञात हुआ कि जीवन का सार केवल व्यक्तिगत सुख तक सीमित नहीं होता, अपितु उसमें सेवा और परोपकार का भी विशेष महत्व होता है। एक दिन राघव ने अपने गांव में एक विद्यालय स्थापित करने का संकल्प लिया। वह जानता था कि शिक्षा ही किसी समाज के उत्थान का मूल आधार है। उसके हृदय में यह विचार दृढ़ था कि जैसे उनके पिता ने जीवन में सच्चे मूल्यों को अपनाया, वैसे ही वह भी समाज के लिए कुछ ऐसा करे जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन के वास्तविक सत्य का बोध हो सके। उसने गांव के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से इस विचार पर चर्चा की और धीरे धीरे एक योजना बनाई। कुछ महीनों पश्चात राघव ने गांव के बच्चों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय में न केवल बालकों को सामान्य शिक्षा दी जाती थी, अपितु उन्हें सद्गुण, नैतिकता और जीवन के सच्चे उद्देश्य की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। राघव का दृढ़ विश्वास था कि बच्चों को केवल पुस्तकीय ज्ञान देना पर्याप्त नहीं, अपितु उनके हृदय और आत्मा को भी संस्कारित करना आवश्यक है। विद्यालय के प्रारंभिक समय में कुछ कठिनाइयां आईं, किंतु राघव ने कभी हार नहीं मानी। वह अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। समय के साथ विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लगी। राघव ने यह सुनिश्चित किया कि विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जहां बच्चे अपने माता पिता के साथ मिलकर सच्ची शिक्षा प्राप्त कर सकें। एक दिन राघव ने अपने विद्यार्थियों से कहा, जो कुछ भी मैंने किया है वह केवल मेरे पिता की कृपा से ही संभव हुआ है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत धन नहीं, अपितु चरित्र होता है। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं आप सभी के जीवन में वे मूल्य स्थापित करूं जो मेरे पिता ने मुझे दिए थे।
यही कारण है कि मैं इस विद्यालय का संचालन कर रहा हूं, ताकि आप सभी सच्चे और श्रेष्ठ मानव बन सकें और अपने समाज के उत्थान में योगदान दे सकें। राघव के इस प्रयास से पूरे गांव में एक नई ऊर्जा और जागरूकता का संचार हुआ। धीरे धीरे गांव के लोग भी आगे आने लगे और उसकी सहायता करने लगे। कई स्थानीय लोगों ने विद्यालय के लिए सहयोग दिया और बच्चों को शिक्षित करने के लिए अपना समय समर्पित किया। यह सब राघव की कठिन साधना और उसके पिता के आशीर्वाद का ही फल था कि उसका विद्यालय अब गांव के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक बन गया था। राघव के लिए यह अत्यंत गर्व का क्षण था, लेकिन उसका मन सदा अपने पिता को स्मरण करता रहा। वही प्रेरणा का स्रोत थे जिनकी सीख ने उसे यह मार्गदर्शन दिया था। अब उसे भली भांति समझ आ चुका था कि सच्ची प्रसन्नता और आत्मिक संतोष केवल दूसरों की सेवा में है और यही वास्तविक सफलता है। यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान था कि किसी भी मनुष्य का जीवन तभी पूर्ण होता है जब वह अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ श्रेष्ठ कार्य करता है। एक दिन राघव ने गांव के बुजुर्गों से कहा, हमेशा यह याद रखें कि वृद्धावस्था में हमें सबसे अधिक प्रेम, सेवा और सम्मान की आवश्यकता होती है। यह हम सभी संतानों का कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की उसी प्रकार देखभाल करें जैसे उन्होंने हमारे जीवन के प्रारंभिक वर्षों में हमारी देखभाल की थी। एक दिन हम भी इसी अवस्था में पहुंचेंगे और तब हमें भी वही स्नेह और सम्मान की आवश्यकता होगी। राघव के इन शब्दों ने पूरे गांव को गहराई से प्रभावित किया। अब वह केवल एक आदर्श पुत्र ही नहीं, अपितु समाज के लिए एक प्रेरणा भी बन चुका था। अब पूरे गांव को झांत हो चुका था कि राघव ने अपने पिता से क्या सीखा था और वह उन्हीं शिक्षाओं को समाज की उन्नति में लगा रहा था। समय के साथ राघव के विद्यालय की ख्याति और अधिक बढ़ने लगी। उसने बच्चों के लिए एक पुस्तकालय की भी स्थापना की, जहां वे पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अपने मनोनुकूल अन्य ग्रंथों का अध्ययन कर सकते थे। उसने गांव के प्रत्येक बालक को यह सिखाया कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होती, अपितु यह हमें जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने और सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करती है। कुछ वर्षों बाद ग्राम पंचायत ने राघव को समाज सेवक के रूप में सम्मानित किया, किंतु जब यह पुरस्कार उसे प्रदान किया जाने लगा तो उसने विनम्रता से कहा, यह सम्मान मेरे पिता को समर्पित है। उन्होंने मुझे वे मूल्य दिए जिनके कारण मैं आज इस स्थान पर खड़ा हूं। मैं सदा अपने पिता की शिक्षाओं का अनुसरण करता रहूंगा और यह प्रयास करूंगा कि उनके आशीर्वाद के अनुरूप जीवन व्यतीत करूं। राघव का जीवन अब प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। वह सदैव कहा करता था, बुजुर्गों की लाठी केवल एक सहारा नहीं होती, अपितु वह हमारे जीवन का आधार भी होती है। वे हमें जीवन के वास्तविक अर्थ और मूल्यों का बोध कराते हैं। जब हम अपने माता पिता को सम्मान और सहयोग प्रदान करते हैं, तब हम केवल उनका ही नहीं बल्कि अपने स्वयं के जीवन को भी मजबूत आधार प्रदान कर रहे होते हैं। राघव के जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो चुका था, किंतु उसकी यात्रा अब भी समाप्त नहीं हुई थी। अब वह केवल एक आदर्श पुत्र और समाज सेवी नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसने अपने जीवन को सही दिशा दी थी। अब वह भली भांति जान चुका था कि सच्ची प्रसन्नता और संतोष तभी प्राप्त होता है जब हम अपने माता पिता की सेवा करते हुए समाज के लिए भी कुछ श्रेष्ठ कार्य करें। समय के साथ राघव ने अपने विद्यालय की परिकल्पना को और भी विस्तृत कर दिया। उसने एक योजना बनाई जिसमें बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं, अपितु एक सशक्त मानसिकता और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी दी जाए। वह भली भांति जानता था कि एक सुदृढ़ समाज की रचना के लिए बच्चों में सच्चे नागरिक होने का गुण विकसित करना अनिवार्य है। इसी विचार के साथ उसने विद्यालय में नवीन कार्यक्रमों की शुरुआत की। अब वहां केवल पाठ्यक्रम ही नहीं, अपितु नैतिकता, कर्तव्य परायणता और समाज सेवा की भी शिक्षा दी जाने लगी। राघव ने सुनिश्चित किया कि विद्यालय बालकों को केवल शैक्षिक रूप से सशक्त ही न बनाए, अपितु उनमें वे गुण भी उत्पन्न करे जो उन्हें एक सच्चा और उत्तरदायी नागरिक बना सके। बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक सेवा और समाज के प्रति योगदान की महत्ता के बारे में सिखाया गया।
राघव चाहता था कि आने वाली पीढ़ी इन शिक्षाओं को हृदय में संजो कर रखे और अपने कर्तव्यों को समझे। वह यह सुनिश्चित करना चाहता था कि बच्चे केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी समझें और उसका पालन करें। कुछ वर्षों बाद राघव का विद्यालय एक आदर्श संस्थान बन चुका था। पूरे जिले में उसके शिक्षण पद्धति और विचारधारा की चर्चा होने लगी थी। उसकी शिक्षाओं को देखकर कई अन्य लोग भी समाज सेवा के कार्यों में आगे आने लगे थे। किंतु इसके बावजूद राघव को यह भली भांति ज्ञात था कि समाज में अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। उसने समझ लिया था कि यह एक दीर्घ यात्रा है और उसका कर्तव्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक दिन राघव के पास एक विशेष प्रस्ताव आया। जिले के शिक्षा विभाग ने उसे एक प्रतिष्ठित सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया। यह उसके लिए अत्यंत सम्मान का विषय था, किंतु उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह था कि वह इस अवसर का उपयोग शिक्षा और बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कर सकता था। सम्मेलन के दिन राघव ने अपने अनुभवों और शिक्षा की शक्ति पर आधारित एक प्रेरणादायक संदेश प्रस्तुत किया। उसने वहां उपस्थित सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, हमारा कर्तव्य केवल बच्चों को शिक्षा देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि हम उन्हें अपने माता पिता और बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर भाव सिखाएं। हमारी संस्कृति में माता पिता और बुजुर्गों को सदैव आदर्श माना गया है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम उनके प्रति सच्चे मन से व्यवहार करें और उन्हें वह सम्मान और देखभाल दें जिसके वे अधिकारी हैं। राघव के इस शिक्षाप्रद संदेश ने वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को गहराई से प्रभावित किया। लोग यह समझ गए कि समाज का सच्चा कल्याण केवल शिक्षा से ही नहीं बल्कि बुजुर्गों को उनका अधिकार और सम्मान देने से भी संभव है। इसके बाद राघव ने बुजुर्गों के कल्याण के लिए एक विशेष योजना आरंभ की। उसने अपने गांव में बुजुर्गों के लिए एक आश्रय गृह बनाने का संकल्प लिया, जहां वे अपने अंतिम वर्षों को शांति, प्रेम और सम्मान के साथ व्यतीत कर सकें। यह दिव्य विचार उसके पिता की प्रेरणा से ही जन्मा था, क्योंकि उनके पिता ने सदैव यह सिखाया था कि वृद्धावस्था में सबसे अधिक आवश्यकता स्नेह और सेवा की होती है। राघव ने बिना किसी विलंब के इस कार्य को आरंभ किया। कुछ ही समय में गांव में एक आश्रय गृह का निर्माण हो गया। यह आश्रय गृह सिर्फ एक निवास स्थान नहीं था, बल्कि एक आदर्श केंद्र बन चुका था, जो बुजुर्गों को एक नई आशा और सम्मान प्रदान करता था। अब वृद्धजन अपने अंतिम समय को सम्मान, शांति और आत्मिक संतोष के साथ बिता सकते थे। गांव के लोगों ने राघव के इस कार्य से गहरी प्रेरणा ली। उन्होंने अनुभव किया कि राघव ने अपने पिता की शिक्षाओं को पूर्ण रूप से आत्मसात किया और समाज की सेवा का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया। अब गांव के प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात हो चुका था कि राघव ने अपने पिता के आदर्शों को अपनाते हुए समाज के लिए एक नई दिशा का निर्माण किया है। गांव के बुजुर्ग स्नेह और आशीर्वाद से भरे मन से कहते, बेटा, तुमने हमारे लिए वही किया है जो हर संतान को अपने माता पिता के लिए करना चाहिए। तुम्हारी करुणा और सेवा ने हमें जीने की नई आशा दी है। राघव के जीवन का यह मार्ग अब केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक धर्म और सेवा का मार्ग बन चुका था। वह जानता था कि उसके द्वारा किए गए प्रयासों से एक दिन उसका गांव और समाज पहले से अधिक समृद्ध और जागरूक होगा। लेकिन वह इस सच्चाई को भी जानता था कि जीवन का वास्तविक अर्थ केवल बाहरी उन्नति में नहीं बल्कि अपने माता पिता को प्रेम, सम्मान और देखभाल देने में ही निहित है। यही वह सीख थी जो उसे अपने पिता के चरणों में बैठकर प्राप्त हुई थी, और अब वह जीवन के हर कदम पर उसी सीख को अपने कर्मों में ढाल रहा था। कुछ वर्षों के बाद राघव का नाम अब केवल एक आदर्श शिक्षक और समाज सेवी के रूप में ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया जाने लगा। लोग उससे मार्गदर्शन प्राप्त करने आने लगे थे, कैसे वे अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, कैसे वे समाज के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। राघव ने अपने जीवन के इस अध्याय को पूर्ण रूप से अपने पिता की स्मृति में जीने का संकल्प लिया था। उसने यह भली भांति समझ लिया था कि बुजुर्गों की लाठी केवल सहारा देने का साधन नहीं
बल्कि ज्ञान और अनुभव की अमूल्य धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। अब राघव की जीवन गाथा केवल उसके गांव तक सीमित नहीं थी, वह पूरे क्षेत्र में एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन चुका था। लोग उसे याद करते हुए कहते, सच्चा प्रेम और सम्मान ही किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होती है। राघव की यात्रा अब केवल उसके परिवार और गांव तक सीमित नहीं थी, अब उसकी कहानी सीमाओं से परे जा चुकी थी। लोग उसे केवल एक शिक्षक और समाज सेवी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगे थे जिसने अपने पिता से मिले जीवन मूल्यों को पूरी तरह आत्मसात कर लिया था। अब राघव केवल अपने समाज का मार्गदर्शक नहीं था, बल्कि एक पिता के रूप में भी एक आदर्श बन चुका था। उसके बच्चे भी अपने पिता से संस्कारों और सेवा की प्रेरणा ले रहे थे। वे भी चाहते थे कि वे अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बने। राघव ने हमेशा उन्हें यही सिखाया था कि जीवन का उद्देश्य केवल अपनी संतुष्टि तक सीमित नहीं होता, बल्कि हमें समाज की भलाई और दूसरों की सहायता के लिए भी समर्पित होना चाहिए। कुछ वर्षों बाद राघव के बच्चों ने अपनी शिक्षा पूर्ण कर ली और अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। राघव को इस बात पर अपार गर्व था कि उसने अपने बच्चों को वे संस्कार और मूल्य दिए जो उसके पिता हरिवंश ने उसे सिखाए थे। अब वह निश्चिंत था कि उनकी सीख और उनके संस्कार एक नई पीढ़ी के जीवन को भी प्रकाशित करेंगे। राघव अब भली भांति समझ चुका था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अच्छे संस्कार और शिक्षा का संचार कितना आवश्यक होता है। यह केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संस्कृति और मूल्यों को आगे बढ़ाने का एक पवित्र कर्तव्य है। एक दिन राघव के पास एक ऐसा प्रस्ताव आया जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो बुजुर्गों के कल्याण के लिए कार्य करता था, ने उसे सलाहकार बनने के लिए आमंत्रित किया। राघव ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वह जानता था कि यह अवसर उसे देश भर में बुजुर्गों के अधिकारों और सम्मान के लिए कार्य करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। अब उसका कार्यक्षेत्र केवल उसके गांव और जिले तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरे देश में बुजुर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहा था। उद्देश्य केवल बुजुर्गों को सहारा देना नहीं था, बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि समाज उन्हें उनके योगदान और अनुभव के लिए भी आदर दे। राघव ने अपने कार्य के दौरान अनेक बुजुर्गों से संवाद किया, उनके अनुभवों को सुना और उनके जीवन की कठिनाइयों को समझने का प्रयास किया। वह जानता था कि इन अनुभवों में अमूल्य ज्ञान समाया हुआ है जो युवा पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक हो सकता है। एक दिन राघव की भेंट एक बुजुर्ग महिला से हुई जो कई वर्षों से अकेलेपन और अपमान का बोझ सह रही थी। उसने बताया कि उसके अपने ही बेटे और बेटी उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते थे और उसे वृद्धाश्रम भेज दिया था। राघव ने प्रेम पूर्वक महिला से कहा, आपके बच्चों को यह समझने की आवश्यकता है कि एक दिन वे भी इसी अवस्था में आएंगे और तब उन्हें भी वही सम्मान और देखभाल चाहिए होगी जो आज आप चाहती हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि बुजुर्गों की लाठी केवल सहारा नहीं होती, बल्कि वह अनुभव और आशीर्वाद का प्रतीक होती है जो हमें सही राह दिखाती है। राघव के इन शब्दों ने उस महिला के हृदय में एक नई आशा का संचार किया। अब वह अपने बच्चों से मिलने और उन्हें यह समझाने के लिए तैयार हो गई कि माता पिता केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान के पात्र होते हैं। राघव की इस शिक्षा ने उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया। राघव को इस बात का एहसास हो चुका था कि छोटे छोटे प्रयास भी किसी के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। धीरे धीरे राघव ने इस विचार को संपूर्ण देश में फैलाना आरंभ किया। उसने बड़े शहरों में संगोष्ठियां और कार्यक्रम आयोजित किए, जहां बुजुर्गों के अधिकार, उनके सम्मान और उनके योगदान पर विचार किया गया। राघव का दृढ़ विश्वास था कि जब तक समाज में यह जागरूकता नहीं आएगी कि बुजुर्गों का सम्मान कितना आवश्यक है, तब तक सच्चा बदलाव संभव नहीं है। उसने एक विशेष अभियान का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से हर परिवार में यह सुनिश्चित किया जाए कि बुजुर्गों को वह आदर और प्रेम मिले जिसके वे जीवन भर अधिकारी रहे हैं। इसके अतिरिक्त राघव ने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया।
उसने कई वृद्धाश्रमों और सामाजिक संगठनों से मिलकर यह सुनिश्चित किया कि बुजुर्गों को उनका अधिकार और उचित सम्मान मिले। उसने इन संगठनों के लिए धन एकत्र किया और अधिक सुविधाओं के लिए कार्य किया, जिससे बुजुर्गों को केवल शारीरिक देखभाल ही नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहारा भी मिल सके। अब राघव का यह अभियान एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका था। वह लगातार लोगों से अपील करता था कि समाज में बुजुर्गों के लिए एक सशक्त और सम्मानजनक स्थान बनाना हमारा परम कर्तव्य है। अब बुजुर्गों की लाठी केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक मिशन बन चुका था, एक ऐसा संदेश जो हर व्यक्ति को अपने माता पिता और बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता था। राघव का जीवन अब एक सच्ची प्रेरणा बन चुका था। उसके द्वारा किए गए कार्यों ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे समाज और देश को एक नई दिशा दी थी। अब हर कोई यह समझने लगा था कि बुढ़ापे की लाठी केवल सहारा नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और देखभाल का प्रतीक है। राघव का जीवन अब स्थिर और संतुलित हो चुका था। उसने अपने पिता से जो मूल्य सीखे थे उन्हें न केवल अपने जीवन में अपनाया बल्कि उन मूल्यों को समाज में फैलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। अब वह एक जीवंत प्रेरणा बन चुका था और लोगों के मन में यह विश्वास जागृत कर चुका था कि बुजुर्गों का सम्मान केवल एक कर्तव्य नहीं बल्कि एक पवित्र धर्म है। राघव ने अपने बच्चों को भी वही संस्कार दिए जो उसके पिता ने उसे सिखाए थे। वह जानता था कि सच्ची शिक्षा वही होती है जो केवल पढ़ाई तक सीमित न होकर जीवन के हर पहलू में उतारी जाए। उसने अपने बच्चों को यह सिखाया कि जब हम अपने माता पिता और बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं तो हम केवल उनका सम्मान नहीं करते बल्कि एक बेहतर और जिम्मेदार इंसान भी बनते हैं। समय के साथ राघव का परिवार खुशहाल हो गया। उसके बच्चे अपने अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके थे और राघव प्रसन्न था कि उन्होंने जीवन के सच्चे मूल्यों को समझा और उन्हें अपने जीवन में अपनाया। राघव अपने बच्चों के साथ प्रतिदिन समय बिताता, उन्हें जीवन की सच्चाई से अवगत कराता और यह सिखाता कि बुजुर्गों की लाठी केवल एक सहारा नहीं बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और अमूल्य हिस्से का प्रतीक है। एक दिन राघव अपने घर के आंगन में बैठा था और अचानक उसके हृदय में अपने पिता हरिवंश की स्मृति जाग उठी। वह सोचने लगा कि जब वह छोटा था तब हरिवंश ने उसे सिखाया था कि बुढ़ापे में केवल शारीरिक देखभाल ही नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सम्मान की भी आवश्यकता होती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू संतोष से भरे थे क्योंकि उसने वह सब कुछ किया था जिसे उसने अपने पिता से सीखा था। अब वह यह भली भांति जान चुका था कि उसने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ को पूरी तरह आत्मसात कर लिया है। कुछ वर्षों बाद राघव की आयु भी बढ़ने लगी। अब उसके शरीर में पहले जैसी ताकत नहीं रही थी और वह धीरे धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ चुका था, किंतु इस समय वह अपने बच्चों और परिवार से वही सम्मान और देखभाल अनुभव कर रहा था जो वह अपने पिता को देता आया था। अब राघव को यह भली भांति समझ में आ गया था कि बुढ़ापे में सम्मान और देखभाल केवल कर्तव्य नहीं बल्कि यह समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदारी का प्रतीक भी है। एक दिन राघव अपने बच्चों के साथ बैठकर अपने जीवन के अनुभव साझा कर रहा था। उसकी आंखों में एक गहरी शांति और संतोष था क्योंकि उसने अपने जीवन में वह सब कुछ किया था जो एक पुत्र और एक मनुष्य को करना चाहिए था। उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ यह समय बिताकर बहुत प्रसन्न हूं, लेकिन तुम हमेशा यह याद रखना कि बुजुर्गों की लाठी केवल सहारा नहीं होती, यह प्रेम, सम्मान और आशीर्वाद का प्रतीक होती है। मेरे पिताजी ने मुझे यह सिखाया था और अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने जीवन में अपनाओ। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करो, उन्हें वही प्रेम और देखभाल दो जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, क्योंकि एक दिन तुम भी इसी अवस्था में पहुंचोगे और तुम्हें भी वही प्रेम और सम्मान चाहिए होगा। राघव के इन शब्दों ने उसके बच्चों को गहरे रूप से प्रभावित किया। अब वे यह पूरी तरह से समझ चुके थे कि राघव ने अपने जीवन को एक उद्देश्य के साथ जिया था और अब उनका कर्तव्य था कि वे अपने परिवार और समाज में वही संस्कार और शिक्षा फैलाए।
राघव का अंतिम समय शांति और संतोष से भरा हुआ था। वह जानता था कि उसका कार्य पूरा हो चुका है और अब उसे अपनी यात्रा समाप्त करने का समय आ चुका था। अपने अंतिम दिनों में राघव के पास अपने पिता हरिवंश की यादें थीं, जिन्होंने उसे जीवन के सच्चे मूल्य सिखाए थे, और अब वह अपने बच्चों को भी वही शिक्षा देकर इस संसार से विदा ले रहा था। राघव का देहांत हुआ, लेकिन उसकी स्मृतियां और शिक्षाएं अमर रहीं। अब उसका नाम केवल एक आदर्श पुत्र के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत, एक समाज सेवी और एक सच्चे मनुष्य के रूप में लिया जाता था। उसके द्वारा आरंभ किया गया आंदोलन आज भी जारी था और उसकी शिक्षाओं के प्रभाव से पूरे समाज में एक नई जागरूकता और बदलाव आया था। राघव के जीवन का संदेश सदैव यह था, बुजुर्गों की लाठी केवल सहारा नहीं होती, यह हमारे माता पिता और बुजुर्गों के अनुभव, आशीर्वाद और प्रेम का प्रतीक होती है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे वही हैं जिन्होंने हमें जीवन के सच्चे अर्थ सिखाए हैं। दर्शक बंधु, अभी कथा यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे, माँ बाप को अपनी औलाद से ये दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए, वरना बुढ़ापे में हमेशा दुखी ही रहोगे। दर्शक बंधु, आपका समय नष्ट न करते हुए कथा के माध्यम से जानेंगे इन दो चीजों के बारे में। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। एक छोटे से गांव में रहने वाले धीरज कुमार जी का जीवन अब अकेलेपन और चिंता से भरा हुआ था। उनकी उम्र अब काफी हो चुकी थी, लेकिन मन में बेचैनी और उदासी का भाव हमेशा बना रहता था। 2 महीने बाद उनकी बेटी नैनिका की शादी थी, लेकिन इस खुशी में भी अधूरापन सा महसूस हो रहा था। शादी की तैयारियां पूरी तरह से नहीं हो पाई थीं और उनका मन दिन प्रतिदिन अशांत होता जा रहा था। धीरज जी का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। उनकी पत्नी कुमुद जी का देहांत हुए 3 वर्ष हो चुके थे और तब से उनका जीवन कठिनाइयों से घिर गया था। उनका एक बेटा भी था, विक्रम, लेकिन वह अब उनसे बहुत दूर जा चुका था। विक्रम की शादी 5 साल पहले हुई थी और तब से वह और उसकी पत्नी आशी अपनी नई दुनिया में इतने व्यस्त हो गए कि अब धीरज जी के लिए समय निकालना उनके लिए असंभव सा हो गया था। धीरज जी अक्सर अपनी पत्नी कुमुद को याद करते थे। उनके साथ बिताए हर सुखद क्षण, उनकी हंसी, उनकी बातें। जब कुमुद थी तब यह घर खुशियों से भरा रहता था। अब कुमुद के बिना यह घर सूना और शांति से खाली लगने लगा था। कुमुद के अंतिम दिनों में जब वे बहुत बीमार थीं, उन्होंने धीरज जी का हाथ पकड़कर कहा था, धीरज, अब मुझे क्षमा कर देना, मैं जा रही हूं, लेकिन तुम्हें अब अपनी देखभाल स्वयं करनी होगी। नैनिका की शादी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। विक्रम और आशी से कोई उम्मीद मत रखना। धीरज जी की आंखें भर आई थीं। कुमुद, तुम्हारे बिना तो सब अधूरा लग रहा है। मैं अकेले ये सब कैसे संभाल पाऊंगा? कुमुद ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, धीरज, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नैनिका तुम्हारी परछाई है, वह सब संभाल लेगी, तुम देखना। लेकिन विक्रम और आशी से ज्यादा अपेक्षा मत रखना, वे अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। कुमुद के ये शब्द धीरज जी के दिल में गहरे उतर गए थे। अब वह जान चुके थे कि उन्हें जीवन की यह यात्रा अकेले ही तय करनी होगी। कुमुद के कहे अनुसार उन्होंने विक्रम से कोई अपेक्षा नहीं रखी, लेकिन अकेलेपन से कैसे लड़ा जाए यह समझ नहीं पा रहे थे। 2 साल और बीत गए और धीरज जी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। विक्रम और आशी ने अब अपना अलग घर बसा लिया था और अब वे बहुत कम ही मिलने आते थे। धीरज जी की सबसे बड़ी चिंता अब नैनिका की शादी थी। वह एक छोटी सी दुकान चलाते थे, लेकिन अब वह दुकान एक बड़े मॉल में बदल गई थी, जिससे उन्हें अब घर पर बैठकर ही अपना जीवन बिताना पड़ रहा था। अब उनका समय केवल एक ही उद्देश्य में समर्पित था, नैनिका की शादी की तैयारी। उन्होंने जो भी धन जीवन भर बचाया था, वह सब अपनी बेटी की शादी में लगाना चाहते थे, ताकि उसकी जिंदगी सुखमय और आनंदमय हो सके। नैनिका एक प्रतिष्ठित कंपनी में कार्यरत थी और अब वही घर का पूरा खर्च चला रही थी। वह अपने पापा का बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन नौकरी की व्यस्तता के कारण वह हमेशा उनके पास समय नहीं बिता पाती थी। घर के छोटे मोटे कार्य, नाश्ता बनाना और देखभाल की जिम्मेदारी अब धीरज जी की थी। फिर भी जब भी उसे समय मिलता, वह अपने पापा के पास बैठती, उनकी बातें सुनती और उन्हें हंसाने की कोशिश करती।
लेकिन जीवन के बढ़ते दबाव और कार्यालय के कार्यों के कारण कभी कभी उसे अपना ध्यान वहां भी देना पड़ता था। एक दिन जब धीरज जी सुबह जल्दी घर से बाहर जाने लगे तो नैनिका ने उन्हें रोक लिया। पापा, इतनी सुबह कहां जा रहे हो? नाश्ता तो किया ही नहीं आपने। रुको, मैं बना देती हूं। धीरज जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, नहीं बेटा, आज संडे है, तुम आराम से नाश्ता बना लेना। मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। तुम अपनी शादी की तैयारियों पर ध्यान दो, मैं बस जल्दी निकल रहा हूं। यह कहकर धीरज जी जल्दी से घर से बाहर निकल पड़े और एक ऑटो में बैठकर एक अपार्टमेंट की ओर बढ़ चले। उनका मन भारी था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अपनी बेटी के लिए जो भी करना पड़े वह करेंगे। वे उस अपार्टमेंट पहुंचे जहां उनकी बहू आशी खड़ी थी। ओह पापा, आप यहां कैसे? आपको यहां का पता कैसे चला? आशी ने आश्चर्य से पूछा। धीरज जी के हृदय में गहरी उदासी थी, लेकिन उन्होंने कुमुद के वचन का पालन करने का निश्चय कर लिया था। वे चुपचाप खड़े रहे। आशी अंदर जाते हुए बोली, विक्रम, देखो पापा आए हैं। विक्रम बाहर आया और बोला, अरे पापा, आइए, अंदर आइए, सब ठीक तो है ना? धीरज जी अंदर गए, एक लंबी सांस ली और बोले, बेटा, नैनिका की शादी का समय निकट आ चुका है। अब केवल 1 महीना शेष है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों पहले से घर आकर सारी तैयारियां संभाल लो। अकेले सब कुछ करना बहुत कठिन हो रहा है। विक्रम कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पापा, आप चिंता मत करें, हम शादी से 1 सप्ताह पहले आ जाएंगे। आशी ने धीमी आवाज में कहा, देखिए पापा, हमसे कोई उम्मीद मत रखिए। हम यहां रहते हैं, लेकिन हमारी अपनी सीमाएं हैं। इस फ्लैट की ईएमआई में विक्रम की पूरी तनख्वाह चली जाती है। धीरज जी का हृदय भीतर से टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भावनाओं को नियंत्रित किया और बोले, बेटा, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। बस इतना चाहता हूं कि तुम दोनों घर आ जाओ ताकि शादी की तैयारियों में कोई कमी न रह जाए। घर में लड़की का भाई ना हो तो लोग क्या कहेंगे? विक्रम ने कहा, पापा चिंता मत कीजिए, हम 1 सप्ताह पहले आ जाएंगे। लेकिन आशी गुस्से से बोली, नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। शादी के दिन भी मैं नहीं आऊंगी। धीरज जी का हृदय बिखर गया था। अब उन्हें यकीन हो गया था कि विक्रम अपनी पत्नी के बिना कहीं नहीं जाएगा। वे चुपचाप उठे और घर की ओर चल पड़े। घर लौटकर उन्होंने देखा कि नैनिका उनका इंतजार कर रही थी। वे जानते थे कि वे अपनी बेटी को पूरी तरह से खुश नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे प्रेम से देखा। नैनिका ने पापा के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी देखी। उसने धीरे से कहा, पापा, भैया नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगी, आप चिंता मत करें। धीरज जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, बात पैसे की नहीं है। बात यह है कि अगर लड़की का भाई नहीं होगा तो लोग क्या कहेंगे। मुझे बस यही चाहिए था कि तुम दोनों मेरे साथ होते। राधिका ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरज जी का दिल टूट चुका था। वे चुपचाप उठे और अपने कमरे में चले गए। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और धीरज जी अपनी सूनी दुनिया में खुद को समेटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन अंदर ही अंदर बिखर चुका था। फिर भी उन्होंने शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी। दिन रात वे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर नैनिका की शादी की अंतिम तैयारियों में लगे रहे। घर में शहनाइयां बज रही थीं, हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन धीरज जी के मन में कोई उमंग नहीं थी। उनका हृदय तो तब और भी टूट गया जब उन्होंने महसूस किया कि उनके अपने बच्चे विक्रम और आशी उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। एक दिन रात के समय जब शादी की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं, नैनिका उनके पास आई। वह बहुत समझदार और अपने पापा का ख्याल रखने वाली बेटी थी। उसने प्यार से कहा, पापा, मैंने आपके लिए किसी से बात की है। मैं नहीं चाहती कि आप अब और अकेले रहें। मैं जानती हूं कि शादी के इस माहौल में आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए एक सहायक को रखने का निर्णय लिया है। वह आपके साथ रहेगा, आपके खाने पीने, कपड़े धोने और घर की सफाई में मदद करेगा। उसकी तनख्वाह मैं दूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राधिका ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन धीरज जी का दिल टूट चुका था। वे चुपचाप उठे और अपने कमरे में चले गए। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और धीरज जी अपनी सूनी दुनिया में खुद को समेटने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन उनका मन अंदर ही अंदर बिखर चुका था। फिर भी उन्होंने शादी की तैयारियों में कोई कमी नहीं रखी। दिन रात वे दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिलकर नैनिका की शादी की अंतिम तैयारियों में लगे रहे। घर में शहनाइयां बज रही थीं, हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन धीरज जी के मन में कोई उमंग नहीं थी। उनका हृदय तो तब और भी टूट गया जब उन्होंने महसूस किया कि उनके अपने बच्चे विक्रम और आशी उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। एक दिन रात के समय जब शादी की सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं, नैनिका उनके पास आई। वह बहुत समझदार और अपने पापा का ख्याल रखने वाली बेटी थी। उसने प्यार से कहा, पापा, मैंने आपके लिए किसी से बात की है। मैं नहीं चाहती कि आप अब और अकेले रहें। मैं जानती हूं कि शादी के इस माहौल में आप खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपके लिए एक सहायक को रखने का निर्णय लिया है। वह आपके साथ रहेगा, आपके खाने पीने, कपड़े धोने और घर की सफाई में मदद करेगा। उसकी तनख्वाह मैं दूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नैनिका उनकी बातों से उदास हो गई, लेकिन फिर भी उसने समझाने की कोशिश की। पापा, मैं आपको कभी मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अकेले नहीं रहना चाहिए। मुझे आपसे ज्यादा वक्त नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं आपको खुश देखना चाहती हूं। अगर आप अकेले रहोगे तो मेरी खुशी भी अधूरी रह जाएगी। धीरज जी कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे और फिर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गए। उनकी आंखों में हल्के आंसू थे, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। एक आंसू को अपनी आंखों में ही रोकते हुए सोचने लगे, क्या यही मेरा भाग्य था? शादी का दिन आया। घर में उत्सव का माहौल था, चारों ओर हंसी और खुशियां थीं, लेकिन धीरज जी का मन उदास था। शादी की रौनक उनके लिए किसी अधूरे सपने जैसी लग रही थी। विक्रम और आशी भी शादी में आए। उन्होंने सभी औपचारिकताएं निभाईं, लेकिन जब उन्होंने नैनिका और उसके दूल्हे को स्टेज पर देखा तो उनकी आंखों में नमी आ गई। दोनों ने अपने पिता से बातचीत की, लेकिन वह पुरानी गर्मजोशी, वह अपनापन अब कहीं खो चुका था। जब विदाई का समय आया, धीरज जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने मन की बात कह दी। बेटी, तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी, बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि तुम हमेशा खुश रहो। नैनिका ने अपने पापा को गले लगाते हुए कहा, पापा, आप अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा आपकी देखभाल करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। विदाई के बाद धीरज जी अकेले रह गए। घर का हर कोना अब शांत था, लेकिन यह शांति उनके लिए बहुत भारी थी। वह चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहे, जैसे समय ठहर गया हो। मन में एक ही सवाल गूंजता रहा, क्या यही मेरा भाग्य था? अगले दिन जब सूरज निकला तो धीरज जी को महसूस हुआ कि सब कुछ बदल चुका है। नैनिका की शादी हो चुकी थी, विक्रम और आशी उनके पास नहीं थे, और अब घर में बस अकेलापन ही था। घर के हर कोने में कुमुद की यादें बसी थीं। जब भी वह उसकी तस्वीर के सामने बैठते, उनकी आंखों के सामने वे सुखद पल आ जाते जो उन्होंने साथ बिताए थे। कभी कभी वे खुद से ही बातें करते, कुमुद, तुम हमेशा कहती थी कि नैनिका तुम्हारी परछाई है, लेकिन अब वह भी चली गई। क्या अब मुझे अकेले ही जीवन बिताना होगा? समय बीतता गया और धीरज जी ने खुद को अकेलेपन से निपटने के लिए तैयार किया, लेकिन जीवन के इस मोड़ पर उन्हें वह सहारा मिला जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक राकेश और नैनिका उनसे मिलने आए। राकेश ने बड़े प्रेम से कहा, पापा, हम आपको लेने आए हैं, अब आप हमारे साथ रहेंगे। हमें पता है कि आप अकेले हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप अकेले रहें। अब समय आ गया है कि हम सब साथ रहें। धीरज जी ने चौंक कर कहा, लेकिन बेटा, मैं तुम्हारे घर कैसे रह सकता हूं? यह तो नैनिका का घर है। राकेश मुस्कुराए और बोले, पापा, यह घर सिर्फ हमारा नहीं, आपका भी है। आपकी बेटी ने शादी से पहले ही एक शर्त रखी थी कि आप हमारे साथ रहेंगे। अगर आप अकेले रहेंगे तो हम भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे। नैनिका ने भी प्यार से कहा, पापा, अब आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं है। हम सब एक साथ रहेंगे और आप कभी अकेला महसूस नहीं करेंगे। धीरज जी की आंखों में एक चमक आ गई। उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में कभी कभी अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए नैनिका और राकेश की बात मान ली और उनके साथ चलने का निर्णय किया, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा एहसास था।
इतने साल अकेले बिताने के बाद अब भी उनके दिल में थोड़ा सा खालीपन था। लेकिन राकेश और नैनिका के प्रेम और सहारे ने उनके मन को हल्का कर दिया। उन्हें समझ में आ गया कि जीवन का हर मोड़ बदलाव लाता है और इस बदलाव को स्वीकार करके शायद अब वे फिर से खुश रह सकते हैं। नैनिका और राकेश ने धीरज जी को अपने जीवन में पूरी तरह शामिल कर लिया। उनके लिए एक अलग कमरा तैयार किया ताकि वे आराम से रह सकें। दोनों की यही कोशिश थी कि धीरज जी कभी अकेलापन महसूस न करें, लेकिन उनके लिए यह इतना आसान नहीं था। वे अक्सर अकेले कमरे में बैठकर पुराने दिनों की यादों में खो जाते जब कुमुद उनके साथ थीं। उनकी तस्वीर के सामने बैठकर सोचते, अगर कुमुद आज जिंदा होती तो क्या मेरा जीवन अलग होता, क्या मेरे बच्चे मेरे साथ होते। एक दिन जब वे नैनिका और राकेश के साथ चाय पी रहे थे तो हल्के से बोले, बिल्कुल, मुझे अब तुम्हारी देखभाल की आदत हो गई है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैंने अपने जीवन में थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए था, थोड़ा और प्रयास करना चाहिए था। नैनिका ने उनके मन की बात समझते हुए कहा, पापा, आपको ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आपने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए समर्पित कर दी। अब समय है कि आप खुद के लिए जिएं। हम कभी भी आपको अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। राकेश ने भी प्यार से कहा, पापा, शायद हमने बचपन में आपके साथ उतना समय नहीं बिताया जितना हमें बिताना चाहिए था, लेकिन अब हम सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ रहें, हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। धीरज जी का दिल भावनाओं से भर गया। वे समझ गए कि जो भी हुआ वह उनका भाग्य था, लेकिन अब उन्हें यह महसूस होने लगा था कि जीवन की कठिनाइयों के बाद भी खुशियों के पल आ सकते हैं। उन्होंने राकेश और नैनिका की बातों को दिल से स्वीकार किया और खुद को एक नई सोच के साथ ढालने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने नए घर में रहने की आदत डाल ली। उन्होंने पुरानी यादों से बंधे रहने की जगह नए रिश्तों को अपनाना शुरू किया। अब उन्हें यह समझ में आने लगा था कि अकेलापन सिर्फ मन की एक स्थिति है। इंसान अपने परिवार और अपनों के साथ मिलकर हर पल को खुशहाल बना सकता है। एक दिन जब धीरज जी और राकेश पार्क में टहलने गए तो धीरज जी ने अपनी पत्नी कुमुद को याद करते हुए कहा, तुम जानते हो राकेश, मुझे आज भी कुमुद की बहुत याद आती है। वह हमेशा कहती थी, तुम कभी अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास परिवार है और परिवार कभी तुम्हें अकेला महसूस नहीं होने देगा। अब मुझे सच में यह समझ में आता है कि परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। राकेश ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, पापा, कुमुद आंटी हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी। हमें उनके दिए हुए संस्कारों को अपने जीवन में अपनाना है। उनके बिना हमने जो सीखा वही हम आपसे सीख रहे हैं। अब हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। धीरज जी की आंखों में हल्की चमक आ गई। उन्होंने सिर झुका लिया और मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। अब वे समझ चुके थे कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, समय और परिवार साथ हो तो सब ठीक हो जाता है। अब वे अपनी जिंदगी को नई ऊर्जा और आशा के साथ जीने के लिए तैयार थे। उन्हें एहसास हुआ कि परिवार के साथ बिताया गया हर एक पल अनमोल होता है। धीरे धीरे धीरज जी ने नैनिका और राकेश के साथ पूरी तरह सामंजस्य बिठा लिया। उन्हें भावनात्मक सहारा मिला और एक नए जीवन की शुरुआत का एहसास हुआ। अब उनके पास एक परिवार था जो उन्हें हमेशा अपने साथ रखता था, जो उनका ख्याल रखता था। एक दिन नैनिका ने बड़े प्रेम से कहा, पापा, मैंने सोचा है कि हमें एक छोटा सा यात्रा पर जाना चाहिए, किसी शांत जगह पर जहां आप सुकून से रह सकें। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? धीरज जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, को मुझे बहुत सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मुझे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार और श्रद्धा को परिवार कमेंट में व्यक्त कीजिए और अधिक से अधिक नैनिका और राकेश के चेहरे पर हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कथा भी धीरज जी आपके जीवन में अकेलेपन से एक नई रोशनी लेकर आएगी। और यह सब परिवार के प्रेम और समर्थन की शक्ति से संभव हुआ था। अब धीरज जी की जिंदगी में धीरे धीरे बदलाव आने लगा था। उनके मन में नई उम्मीद की रोशनी जल उठी थी, जिसे वह कभी खो चुके थे। नैनिका और राकेश के साथ समय बिताकर उन्होंने जाना कि अकेलापन सिर्फ एक भावना है। अगर हम चाहें तो उसे दूर कर सकते हैं, बस हमें अपने मन और अपने परिवार के प्रेम को अपनाना होगा। कुछ दिन बाद नैनिका और राकेश ने
एक हिल स्टेशन जाने की योजना बनाई। यह विचार धीरज जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने पहले कभी अकेले यात्रा नहीं की थी और ना ही कभी बाहर घूमने का मन बनाया था, लेकिन अब उनके मन में एक नई भावना जाग चुकी थी, जीवन के नए रंगों को देखने की, इस संसार की सुंदरता को महसूस करने की। यात्रा से पहले राकेश और नैनिका ने धीरज जी से पूछा, पापा, अगर आप चाहें तो हम कहीं और भी घूम सकते हैं। आपको जहां अच्छा लगे हम वहीं चलेंगे। धीरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम जहां कहो वहीं चलेंगे। मुझे तो बस तुम्हारे साथ रहना है। अब मुझे फिर से जीने की शक्ति मिल रही है। यह सुनकर नैनिका और राकेश बहुत खुश हुए। उन्होंने पूरी यात्रा की योजना बनाई और हर चीज का खास ध्यान रखा। यात्रा का दिन आया और सब कुछ बहुत अच्छे से योजना के अनुसार हो गया। तीनों मिलकर गाड़ी में बैठे और नए सफर पर निकल पड़े। रास्ते में राकेश ने कहा, पापा, आजकल आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि यह यात्रा आपके लिए बहुत खास होने वाली है। धीरज जी ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं जिस अकेलेपन से गुजर रहा था वह अब पीछे छूट चुका है। अब मुझे इस संसार को और खुद को नए नजरिए से देखना है। रास्ते में एक छोटे से ढाबे पर चाय पीते हुए धीरज जी ने नैनिका से कहा, बेटा, आज मुझे यह एहसास हो रहा है कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए हमें अपनी सोच और आदतें बदलनी पड़ती हैं। पहले मैं सोचता था कि अकेले रहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि अगर हम अकेलेपन को परिवार की आवश्यकता समझें तो वह अकेलापन कभी बोझ नहीं बनता। नैनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर इंसान को कभी ना कभी अकेलेपन का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर परिवार साथ हो तो वह अकेलापन बस एक दौर बनकर रह जाता है जिसे हम आसानी से पार कर सकते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, धीरज जी ने महसूस किया कि उनके भीतर की भावनाओं का एक नया द्वार खुल रहा था। अब वह खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करते थे। नैनिका और राकेश ने उनके साथ बिताए हर पल को खास बना दिया था। अब धीरज जी अपनी जिंदगी को सिर्फ एक जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि आनंद और खुशियों के रूप में देखने लगे थे। कुछ दिन बाद जब वे घर लौटे तो धीरज जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने अपने पुराने शौक को फिर से जीवित करने का निश्चय किया। अब उन्होंने न सिर्फ यात्रा करना शुरू किया, बल्कि अपने पुराने दोस्तों से भी संपर्क किया जिनसे वह कई वर्षों से दूर थे। उन्होंने समाज में भी अपनी भूमिका को महसूस किया और सेवा कार्यों में भाग लेना शुरू किया। नैनिका और राकेश को यह देखकर बहुत आनंद हुआ कि धीरज जी अब न केवल अपने परिवार के साथ बल्कि समाज के साथ भी जुड़ने लगे थे। उनका अकेलापन अब कहीं दूर चला गया था और इसके बदले उनके जीवन में एक नई ऊर्जा, उत्साह और शांति आ चुकी थी। एक दिन उनके पुराने मित्र शिवदास उनसे मिलने आए। उन्होंने प्रेम से कहा, धीरज, मैंने सुना है कि तुमने अपने जीवन में फिर से नया उत्साह भर लिया है। यह जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। जीवन में परिवर्तन बहुत आवश्यक होता है और तुमने इसे बहुत अच्छे तरीके से अपनाया है। धीरज जी ने हंसते हुए कहा, शिवदास, जीवन के अनुभवों से मैंने यह सीखा है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे वह दुख हो, अकेलापन हो या फिर खुशी। समय के साथ सब बदलता रहता है। हमें बस स्वयं को तैयार रखना चाहिए ताकि किसी भी बदलाव को सहजता से अपना सकें। शिवदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल धीरज, तुमने आज हम सबको जीवन की एक बहुत बड़ी सीख दी है। धीरज जी को महसूस हुआ कि उनके जीवन ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। उनके भीतर वह आत्मविश्वास और मानसिक शांति लौट आई थी जिसे वह कभी खो चुके थे। उन्होंने यह समझ लिया था कि अकेलापन मात्र एक भावनात्मक स्थिति है जो किसी समय विशेष पर आ सकती है, लेकिन परिवार, मित्रों और समाज के साथ जुड़े रहने से उसे दूर किया जा सकता है। अब धीरज जी के जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले जिस अकेलेपन ने उन्हें घेर रखा था वही अब उनकी शक्ति बन चुका था। उन्होंने यह निश्चय किया कि अब वे अपने जीवन को केवल स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी समर्पित करेंगे। राकेश और नैनिका के साथ बिताए गए समय ने उन्हें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर दिया। अब वह अकेले नहीं थे। उनका परिवार, उनके मित्र और समाज उनके साथ थे। उनके हृदय में एक नई ताजगी और उत्साह का संचार हुआ। अब वे हर दिन को पूर्ण रूप से जीने का प्रयास करने लगे।
एक दिन राकेश ने प्रेम से कहा, पापा, जब आपको इतना खुश देखता हूं तो मेरे हृदय को शांति मिलती है। अब आप पहले जैसे अकेले नहीं हैं, बल्कि हमारे साथ हैं। धीरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, अब मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि अकेलापन केवल एक सोच है। यदि हम चाहें तो इसे समाप्त कर सकते हैं। जब मैंने अपनी पत्नी कुमुद को खो दिया था, तब मुझे लगा कि मेरी दुनिया समाप्त हो गई है। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि जीवन का हर पल स्वयं को और अपनों को समझने के लिए होता है। नैनिका ने कहा, पापा, जब आप खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं। आपका मुस्कुराना हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। अब हम सब मिलकर और भी अच्छे समय बिताएंगे। एक दिन धीरज जी ने राकेश और नैनिका से कहा, बच्चों, मैंने सोचा है कि अब हमें कुछ और सार्थक करना चाहिए। मैं समाज सेवा में कुछ समय देना चाहता हूं, ताकि मेरा जीवन और भी अधिक अर्थपूर्ण बन सके। कुमुद हमेशा कहती थी, अपना समय दूसरों की सेवा में लगाओ, वही सबसे बड़ी खुशी है। अब मैं उसी राह पर चलना चाहता हूं। राकेश और नैनिका ने यह सुनकर प्रसन्नता से कहा, पापा, यह बहुत अच्छा विचार है। हम आपके साथ हैं और हम भी आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार धीरज जी ने समाज सेवा की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने वृद्धाश्रमों में समय बिताया, अस्पतालों में मरीजों से मिले और अनाथालयों में बच्चों के साथ समय बिताया। उन्होंने जो प्यार और समर्थन अपने परिवार से प्राप्त किया था, अब वह उसे दूसरों के साथ बांटने लगे। एक दिन जब वह एक वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग माताजी से मिले, तो उन्होंने विनम्रता से पूछा, माताजी, आपके चेहरे पर बहुत शांति है। क्या आपको कभी अकेलापन नहीं लगता? बुजुर्ग माता ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटे, लेकिन जब हम दूसरों के साथ समय बिताते हैं तो अकेलापन कभी महसूस नहीं होता। मुझे भी कभी अकेलापन नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास मेरे साथी और मित्र हैं। जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही है कि हमें कभी अकेले नहीं रहना पड़ता। धीरज जी ने अनुभव किया कि जो सत्य वह स्वयं समझ रहे थे, वही सत्य इस बुजुर्ग माता ने भी पाया था। अकेलापन तब तक महसूस नहीं होता जब तक हम समाज और अपनों के साथ जुड़ने का प्रयास नहीं करते। समाज सेवा में बिताए गए समय ने उन्हें मानसिक शांति दी। अब वे अनुभव कर रहे थे कि उनका जीवन पहले से कहीं अधिक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बन चुका था। अब वह राकेश और नैनिका के साथ न केवल एक परिवार के रूप में जुड़े थे, बल्कि समाज के साथ भी उनका गहरा संबंध बन चुका था। एक दिन जब वे घर लौटे तो राकेश ने प्रेम से कहा, पापा, अब आप पूरी तरह से बदल गए हैं। आप पहले जैसे अकेले नहीं हैं, बल्कि अब आप सबके लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। धीरज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, हमें यह समझना चाहिए कि अकेलापन केवल एक स्थिति नहीं, बल्कि एक विचार है। यदि हम चाहें तो हम कभी अकेले नहीं होते। परिवार, मित्र और समाज, ये सभी हमारे साथ होते हैं। हमें बस उन्हें महसूस करने की आवश्यकता होती है। राकेश और नैनिका ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, पापा, हम अत्यंत आनंदित हैं कि अब आप पूरी तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। धीरज जी ने प्रेम पूर्वक सिर झुका लिया और कहा, बेटा, जीवन का हर क्षण अनमोल है। अब मुझे यह स्पष्ट हो गया है कि अकेलापन केवल एक सोच है। जब हम अपनों के साथ होते हैं तो अकेलापन मिट जाता है। अकेलापन बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभूति है। जब हम अपना हृदय खोलते हैं और अपनों से जुड़ते हैं तो अकेलापन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अकेलेपन से बचने का सबसे प्रभावी मार्ग यह है कि हम अपने रिश्तों को मजबूत करें और समाज से जुड़े रहें। सच्चा आनंद तब आता है जब हम अपने आसपास के लोगों से जुड़कर, उनके साथ समय बिताकर और उनकी सहायता करके अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यही समाप्त नहीं होती। अब हम जानेंगे कि बूढ़े गिद्ध ने बताया कि इन 3 पौधों पर जल कभी मत चढ़ाना, वरना सदा ही दुखी रहोगे। बंधुओं, पितृपक्ष का समय बड़ा ही पावन होता है। यह वह काल है जब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ अदृश्य रूप से हमारे घर आते हैं। कहते हैं कि वे हमारी आहट सुनते हैं, हमारे व्यवहार को देखते हैं और हमारे भावों से प्रसन्न या अप्रसन्न होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में पितृपक्ष को केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मिक आरण से मुक्ति का अवसर माना गया है। इसी पितृपक्ष में एक कथा प्रचलित है।
घने जंगल के बीच एक बूढ़ा गिद्ध रहता था। उसका शरीर जर्जर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव की ज्योति थी। लोग कहते थे कि वह साधारण पक्षी नहीं, बल्कि एक योगी का रूप है जो जीवों को उपदेश देने के लिए गिद्ध के वेश में आया है। एक दिन कुछ लोग पितृपक्ष में जंगल में जल चढ़ाने और पिंडदान करने आए। वे जिस तिस पेड़ पर जल अर्पित करने लगे। तभी बूढ़ा गिद्ध पास आया और गंभीर स्वर में बोला, सावधान, जल तो पवित्र है, पर हर स्थान पर अर्पित करना पुण्य नहीं होता। 3 ऐसे पौधे हैं जिन पर कभी जल मत चढ़ाना, अन्यथा पितृ प्रसन्न नहीं होंगे और मनुष्य जीवन भर दुख भोगेगा। लोग कांप उठे और विनम्रता से बोले, गुरुदेव, कृपा कर हमें बताइए वे पौधे कौन से हैं? गिद्ध बोला, पहला है केला का पौधा। यह पौधा जल चढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा और फल अर्पण के लिए जाना जाता है। इस पर जल चढ़ाने से पितृ नाराज होते हैं। दूसरा है तुलसी का पौधा। तुलसी तो स्वयं देवी का स्वरूप है। इस पर केवल श्रद्धा और दीप अर्पित करो, पर जल चढ़ाने से यह अपवित्र मानी जाती है और पितृ दुखी हो जाते हैं। तीसरा है पीपल का पौधा। पीपल पर जल चढ़ाना देवताओं की आराधना में तो माना जाता है, पर पितृपक्ष में इसका निषेध है। ऐसा करने से घर में अशांति और दरिद्रता आती है। इतना कहकर गिद्ध ने अपनी आंखें मूंद लीं और जैसे समाधि में लीन हो गया। वहां उपस्थित लोग समझ गए कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं, बल्कि पितृ देवताओं का संदेशवाहक है। इसलिए बंधुओं, पितृपक्ष में जल अर्पण करते समय इस नियम को कभी न भूलें। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए शास्त्र सम्मत विधि से जल और तर्पण करें, ताकि 7 पीढ़ियों तक सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। बंधुओं, यह कथा हमें केवल अंधविश्वास या डर की शिक्षा नहीं देती, बल्कि यह बताती है कि हर कर्म का एक नियम होता है। श्रद्धा तभी फल देती है जब वह शास्त्र सम्मत और सही मार्ग पर की जाए। यदि हम अज्ञानवश गलत स्थान पर जल अर्पित कर दें, तो पुण्य के स्थान पर पितरों की नाराजगी प्राप्त कर सकते हैं। कि जीवन में अंधी श्रद्धा से नहीं, बल्कि ज्ञान और विवेक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पितृपक्ष का वास्तविक महत्व है अपने पूर्वजों को प्रेम और कृतज्ञता से याद करना, उनके बताए मार्ग पर चलना और अपनी संतान को भी यही संस्कार देना। इसीलिए बंधुओं, जब भी पितृपक्ष आए, इन 3 पौधों पर जल कभी मत चढ़ाइए। अपने पितरों को शुद्ध मन, शुद्ध आचरण और शुद्ध श्रद्धा से तर्पण दीजिए। तभी 7 पीढ़ियों तक सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में बनी रहेगी। अब यह प्रश्न मैं आपसे छोड़ता हूं, क्या आपने कभी अपने पितरों की उपस्थिति को महसूस किया है? अगर हां, तो कमेंट में जय पितृदेव अवश्य लिखें। यदि यह कथा आपको ज्ञानवर्धक और हृदयस्पर्शी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत, रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कथाएं लेकर आते रहेंगे।